एक से एक अनुभवी लोग थे, तो आखिर में हमको क्यों चुना गया, ये दिमाग में मेरा 2-3 महीना तक घूमा। उसके बाद मैं प्रयास किया कि मैं सभी वर्गों को मिला के चलने का प्रयास करते हैं, सभी वर्गों से मैं मिलने का प्रयास किया, चलने का प्रयास किया। और जब सेकेंड चुनाव हुआ मेरा, फर्स्ट चुनाव तो 2010 में संपन्न हुई, सेकेंड चुनाव 2015 में संपन्न हुई। तो सेकेंड चुनाव में जो लोगों से मैं मिलजुल के रहा और हर वर्ग के लोग के चाहता के अनुसार मुझे जो है करीबन 74% मत प्राप्त हुई थी, जो एक जिला रिकॉर्ड था। मैं पंचायत के उस वोटर्स का कर्जदार हूँ, जो मैं वोट का तो कर्ज उतार नहीं सकता, लेकिन मान सम्मान दे के, लोगों को मान सम्मान दे के मैं उसे प्रयास करता हूँ कि जो है खुश रहे। मेरे पास जो भी स्कीमें होती है, मैं सारे लोगों को क्या है कि डिवाइड करके, हर गांव को वही में डिवाइड करके देने का प्रयास करते हैं। वही रीज़न है कि लोग मुझे चाहते हैं। और इस बार भी जनता ने मुझे आग्रह किया कि भाई आप चुनाव में आइए, और हम लोग आपके विचार से काफ़ी प्रभावित हैं। कारण कि मैं सभी हमेशा कभी नहीं करते हैं कि कोई वर्ग ऐसा हो, कोई वर्ग वैसा हो। मैं सभी वर्ग, जितने भी पंचायत में जितना वर्ग है, मेरा परिवार है, मेरा वो चाचा है, चाची है, भाई है, बहन है, भाभी है, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो मेरे अपने बच्चे की तरह है। मैं सबको प्यार करता हूँ, और इसलिए मैं जो है काफ़ी लोकप्रियता का वजह वही है कि मैं सभी से प्यार करता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं क्षेत्र जाता हूँ और लोगों से जो है सो गले मिलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ। वही मुखिया जी, आप लगातार 2 बार अपना नामांकन करवाएं, तो उसमें आपका प्रतिद्वंदी कौन था, और अगर तीसरा बार नामांकन करवाएं तो इसमें कौन है, और उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मुखिया जी, देखिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और लोकतंत्र इसलिए है कि लोग चुनाव लड़ सके और अपना अपना दावेदारी कर सके कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, चुनाव जीतेंगे, ये सभी लोग कामना करते हैं। मैं नए प्रत्याशी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सबकी उम्मीद होती है कि भाई हाँ, हमको पब्लिक चाह रहा है, हमको जनता चाह रहा है, तो हम भी जो है चुनाव लड़ेंगे, हमको भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए लोग नए नए प्रत्याशी लड़ते हैं। मुझे उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मैं लोकतंत्र का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि लोकतंत्र में क्या कैसे गुजरना पड़ती है इसलिए। लेकिन हाँ, जो मेरे प्रतिद्वंदी रहे हैं, माननीय घनश्याम साहू जी, 2010 में हम कम वोटों के अंतराल से चुनाव जीत पाए थे उनसे। तो सेकेंड बार 2015 में चुनाव हुई, तो उस समय भी जो है पब्लिक ने मुझे ही चाहा, और करीबन 74% के आसपास मत मुझे प्राप्त हुई थी मुझे पंचायत से, जो एक गिरिडीह का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, गिरिडीह का रिकॉर्ड था। डॉक्टर साहब शायद हम पूछे नहीं हैं, लेकिन पंचायत का भ्रमण के क्रम में पता चल रहा है कि उनकी उम्र की वजह से शायद चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैदान में वो नहीं है। हम उनसे पूछने नहीं गए हैं, लेकिन जब भी मुझे उस टाइप का कभी भी वेश की भावना मेरे दिमाग में नहीं रहती है। कारण कि मैं डॉक्टर साहब के आने जाने वाले जो गलियां हैं, मैंने उसमें भारी कीचड़ होती थी, लेकिन उस गली को मैं कीचड़ से मुक्त करके उनके घर तक पहुंचाया। उनकी पेंशन भी मैंने कराया, और डॉक्टर साहब का मैं हमेशा आदर करता हूं। वो जब भी मुझे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था पंचायत में, तो मैं डॉक्टर साहब को हमेशा इन्वाइट करते थे। उनको मौका मिलता था तो वो मेरे यहाँ जाते थे। आज भी हम चुनाव जब भी लड़े हैं, तो डॉक्टर साहब ने मेरा कभी शिकायत शिकवा नहीं किया, मैंने भी उनका शिकायत शिकवा नहीं किया। हम लोग एक गलत तरीके से चुनाव लड़ते आए हैं अभी तक। वही चाहते थे कि मैं भी जीतूं और मैं भी जनता का सेवा करूं, और जनता जनार्दन जानते ही कि लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि है, इसलिए मैं उसे चाहता हूँ।
आप 2 बार मुखिया रहे, उस कार्यकाल में आप अपने पंचायत के लिए क्या उपलब्धियां गिनाना चाहेंगे पंचायत वासियों के साथ? देखिए, मेरा दिमाग में जो है एक ही चीज़ चलता है हमेशा, जो पंचायत देश में डेवलप किया है, सबसे अधिक डेवलप किया है। मैं जब अपना दिमाग में जोर डालते हैं तो मेरा भी दिमाग में आता है कि भाई जो पंचायत बेस्ट कार्य किया है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा दिमाग में एक ही चीज़ हमेशा घूमते रहता है। और मैं कहीं भी रहूँ, घर में रहूँ, रोड में चलूँ या कहीं बाहर जाऊँ, लेकिन मुझे पंचायत के प्रति एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि मैं क्या ऐसा कर पाऊँ, क्या ऐसा करूँ जिससे मेरा पंचायत का नाम रोशन हो और पंचायत ज़्यादा डेवलप करे और मॉडल पंचायत बन सके। तो मैं अभी मेरा पहला प्रयास रहा है कि लगभग घर के आसपास की कीचड़ें जो है गांव में, जो पंचायत के विभिन्न गांव है, वहाँ की जो रास्ता है, छोटा छोटा जो गली है, उसको मैं लगभग मैं 100% तो नहीं कर सकता। जो मुझे फंड प्राप्त होती है, हर पंचायत का 15वीं वित्त आयोग में फंड भारत सरकार की ओर से लिमिट किया हुआ रहता है। उसमें किसी भी पंचायत को कम और किसी पंचायत को कम ज़्यादा नहीं दिया जाता, हर पंचायत का फिक्स पैसा होती है। मैं उस पैसा को मिसयूज टाइप में खर्च नहीं किया। मैं उस पैसा को जो जनता का लाभ हो सके, जिसमें आम आवाम का लाभ हो सके, वैसे ही मैं खर्च किया हूँ। जैसे पीसीसी का नाम आपको गिनाया कि भाई पीसीसी जो है लगभग छोटी छोटी गलियाँ समाप्त हो गई है। एक आध गली कहीं बचा होगा, एक आध दो गली जो आने वाला समय में अगर पब्लिक का समर्थन मुझे प्राप्त होता है तो मैं तो कीचड़ को, मेरा पहला प्राथमिकता है कीचड़ को दूर करना। कीचड़ को दूर करने के बाद हम लोग आएंगे लोगों को रोजगार की तरफ, और रोजगार में वैसे लोगों को पंचायत में दूंगा जो मान लीजिए हमने रोजगार के लिए उसको कुछ बनवाया और अगला जो है वो कार्य जो है दूसरे चीज़ में कुछ कर रहा है। मान लीजिए उसको रोजगार के लिए मैंने शेड दिया, तो शेड में लोग क्या करता है कि शेड उनको रोजगार के लिए दिए हैं तो उस शेड को लोग जो है दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वैसा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको मुर्गी शेड दिए हैं तो आपको रोजगार के लिए आप मुर्गी शेड पालन करके अपना रोजगार चला रहे हैं। बकरी शेड दिए हैं तो बकरी शेड में भी जो है अपना बकरी को पालें और लोगों को जो है अपना रोजी रोजगार का संभावना उत्पन्न करें। यही सब। मुखिया जी, आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आपका लगभग 12 साल का कार्यकाल रहा, तो इस 12 साल में आप शिक्षा के लिए क्या काम किए हैं अपने पंचायत के लिए? देखिए, शिक्षा के लिए देखिए सबसे पहले क्या है कि मेरे पंचायत में शुरू में मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था जब मैं 2010 में मुखिया बना था। लेकिन उसके बाद से सरकार का गाइडलाइन आया और वो कुछ स्कूल उत्क्रमित हुआ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुआ। जो कुछ जो मध्य विद्यालय था उसको लोग जो है सहरपुरा एवं मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहरपुरा, उसको हम लोग जो है गांव में, सहरपुरा गांव में एक कमेटी है, उसको भी हम लोग सपोर्ट किए और ऊपर में जो भी कार्यवाही हम लोग करने की बारी आया तो हम लोग ने उसको जो है हाई स्कूल में कन्वर्ट कराया। और हाई स्कूल में कन्वर्ट होने के बाद लोग एग्रेसिव रहे उस गांव के, जो उस कमेटी के लोग हैं। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो कमेटी के लोग थे हमेशा सजग रहे। हम लोग भी जब थोड़ा जलाशय करने का थोड़ा जिस मंत्री से मिलने की बारी आया, मैंने प्रयास किया और आज पूरा उच्च विद्यालय जो है +2 में कन्वर्ट हो गया है। और जब +2 में कन्वर्ट हुआ, +2 में जब कन्वर्ट हुआ तो मैं वहाँ पे सबसे पहले PWD रोड से +2 तक जाने के लिए रास्ता, कच्ची रास्ता थी, जो दूर दरार के पंचायत से लोग बच्चे आते थे तो उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। तो मैंने उससे फेवर ब्लॉक लगा के कच्ची रास्ता को दुरुस्त किया। फिर हमको वहाँ पे शिक्षक लोगों ने बोला कि भाई बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको आपका हाथ धोने में बड़ी परेशानियाँ होती है, उन्हें हैंड वॉश का वही लगवाया। और फिर एक लेब भी हम लोग को लगाना था। लेब के मतलब पूछ सकते हैं पुस्तकालय क्या होता है कि अगर किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो आप वहाँ से रिसीव करके अपना पुस्तक को ले जा सकते हैं
और उस पुस्तक को पढ़ के आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन में लाके फिर से आप जमा कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो मैं पुस्तकालय का भी उपलब्ध हाई स्कूल को ही कराया है, जिसे बड़ा सा टेबल है, कुर्सी है, अलमीरा है, किताब है। उसके बाद वहाँ पे हैंड वाश होनी। उसके बाद भी मैंने सार्वजनिक शौचालय, लोग बोले कि जो है स्कूल में लोग बोले कि सार्वजनिक शौचालय होनी जरूरी है, तो मैंने जो है सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण करा दिया, उसका भी कार्य पूर्ण हो गया। और अब बाहर में शौचालय जब बन गया तो अब किसी भी लड़का लड़की को परेशानी नहीं होगी। मैं लगभग स्कूल का भी जो है कभी कभी विजिट करते रहते हैं, लोगों की समस्याएं जानते रहते हैं हर स्कूल में जाके। तो थोड़ा सा मेरा इसके तरफ हमेशा शिक्षा के प्रति मेरा दिमाग हमेशा रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसा इसलिए मुझे शिक्षा के प्रति हमेशा जुड़ाव रहता है। जो भी बच्चा मैट्रिक वगैरह में सबसे अधिक नंबर ला के अगर अपना पंचायत से अगर मार्क्स लाया है, तो मैं वहाँ के टीचर्स लोगों को भी बोलता हूँ कि जो भी बच्चा आपके यहाँ ज़्यादा मार्क्स लाता है, गरीब है और वो अगर पढ़ने में असमर्थ है, तो मुझे ज़रूर इंडिकेट करें, मैं उसको गिरिडीह में रहने का व्यवस्था जरूर करा दूँगा। ऐसा मैंने हमेशा किया है और मेरा सोच भी है कि मैं इसी तरफ चलूँ और यही काम जारी रहे। मुखिया जी, आप स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य, अस्पताल और सड़क के बारे में आपकी क्या सोच है? आप 12 साल में काम गिनाए, वो तो उपलब्धियां बता चुके हैं, और आगे की आपकी क्या रणनीति, जो आपकी पंचायत की हर गली पक्कीकरण हो, स्वास्थ्य की सुविधा हर लोगों तक पहुंचे, इसको लेकर आपके दिमाग में क्या विचार चल रही है? देखिए, स्वास्थ्य के लिए सरकारी एम्बुलेंस है और सहिया दीदी लोग हैं जो एक्टिव होकर कार्य कर रही है, और उसमें उन लोग का अपना रोल है। हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिया काम में है, तो मैं अस्पताल के बारे में बहुत विशेष नहीं कर सकता हूँ। एक अस्पताल हम लोग का नवडीहा में बना है, जो गंगा देवी के कार्यकाल में उद्घाटन हुआ था। मेरे पंचायत में तो हॉस्पिटल नहीं है, तो उसके बारे में कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, बात हुई है, अभी जो वर्तमान मंत्री हैं उनसे बात हुई है, हम बोले हैं कि हम लोग जो है पंचायत को जो है स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो जगह सेटबल हो, मैं गाँव में बात छेड़ के भी रखा है कि जगह कहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं आप लोग। अगर जल्द निर्णय आ जाता है, जगह का सिलेक्शन अगर हो जाता है, तो स्वास्थ्य केंद्र बहुत जल्द मेरा पंचायत में निर्माण होगा और फिर स्वास्थ्य की सुविधा जो है लोगों को बढ़ेगी। और रोड की बारी है, तो रोड मैंने पहले ही बताया कि छोटी छोटी गलियाँ जो मेरे अंडर का चीज था, मैंने उसको दुरुस्त कर दिया है। 1-2 गली है जो हमारे पंचायत में बड़ा बड़ा है, जैसे आपका मलीडी सीमाना से जंगलीडी, जो आज माननीय विधायक केदार हजरा जी के द्वारा उसको स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गया है। कभी भी आचार संहिता हो सकता है समाप्त होने पर उसमें काम लगेगा। एक गली पर जाता है आपका बहराडी से ढिमाटा। मैं प्रयास करूंगा आने वाला समय में, अगर मैं चुनाव में जीत के आऊँगा, तो प्रयास करूंगा कि वो भी रोड जो है कालीकरण में कन्वर्ट हो और वो भी रास्ता कालीकरण हो जाए। और बघेड़ी का जो गली है उसको मैं PCC करके कालीकरण अगर हो नहीं हो सके तो छोटी गली बचा है, मैं बीच बीच में काम कर दिया हूँ, कुछ काम बाकी रहा है, उसको मैं PCC करके उस रास्ता को दुरुस्त कर दूंगा। मुखिया जी, आप जिस पंचायत से आते हैं वहाँ लगभग सभी सामुदायिक एवं हर वर्ग के लोग हैं, तो आपको क्या सभी वर्ग का समर्थन मिलता है? देखिए, मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं राजनीति को अच्छी तरह से समझता हूँ। और बोले कि जब फर्स्ट में चुनाव जीत के आए थे, तो मेरा दिमाग में एक ही चीज़ चलता था कि आखिर 17-18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, आखिर मुझे क्यों चुना? मैं तो सबसे कम एज का था, ब्लॉक में भी सबसे कम, पूरे ब्लॉक में सबसे कम एज का मुखिया हम थे उस समय 2010 में। तो उसी समय से मेरा दिमाग में आया कि मैं अगर सभी वर्गों को लेके चलूँ, अगर जात पात की राजनीति अगर ना करूँ, सभी वर्ग को अगर मिला के मैं चल पाऊँ, तो शायद मुझे सभी वर्ग का जो है लाभ हमको मिलेगा। और